एक पल के लिए मान लीजिए कि किस्मत में लिखा फैसला नहीं बदलता, लेकिन दोस्तों आप फैसला तो लेकर देखिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, बिजनेस, व्यापार, फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपकी राशि में ही, यानी कि आपके लग्न भाव में ही आपकी राशि के अधिपति शनि महाराज वक्र अवस्था में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे, जबकि कुंडली के तीसरे भाव में जो आपके साहस का होता है, पराक्रम का होता है, एफर्ट का होता है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। इसके अलावा कुंडली के छठे स्थान पर जो चंद्रमा का स्थान होता है आप लोगों के लिए, वहां पर शुक्र महाराज अपनी शत्रु की राशि में वक्र अवस्था में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। इसके अलावा कुंडली के सप्तम स्थान में जो आपके विवाह का स्थान होता है, दाम्पत्य जीवन का स्थान होता है, वहां पर बुध महाराज पूरे सप्ताह भर अपनी मित्र की राशि में गोचर करेंगे। जबकि कुंडली के अष्टम स्थान में सूर्य और मंगल की युति पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके भाग्य भाव में नवम स्थान में केतु महाराज का कब्जा पूरे सप्ताह भर रहने वाला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके लिए इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति रहेगी। और चंद्रमा महाराज मकर और कुंभ राशि में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। तो दोस्तों इन्हीं ग्रहों की गोचरीय स्थिति का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, जो गोचर कुंडली का प्रथम स्थान होता है, लग्न स्थान, वह आपका स्वास्थ्य होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम। और लग्न के अधिपति बनते हैं खुद न्याय के दाता शनि महाराज। पूरे सप्ताह भर आपके लग्न भाव में वक्रीय अवस्था में गोचर करेंगे। साथ ही साथ केतु की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और बुध की भी सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित उतना ज़्यादा समस्या तो आपको नहीं होगी, क्योंकि शनि महाराज लग्न में बैठ करके आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर केतु महाराज की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से कुछ भ्रामक स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। कुछ ऐसी समस्या जो वास्तव में है ही नहीं, उन समस्याओं को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। और बुध महाराज के ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से दोस्तों देखा जाए तो स्किन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपने खान पान पर और रहन सहन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। यह तो हो गई आपके लिए पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अब चलिए बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में, जो आपकी शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपकी शिक्षा का होता है और पंचम स्थान के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। कुंडली के सप्तम भाव में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे और यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों पढ़ाई में आपका
आपका मन डाइवर्ट हो सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस समय आपको अपने मन को केंद्रित करके पढ़ाई करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका मन पढ़ाई से डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर राहु और देवगुरु बृहस्पति युति बना करके गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान के कारक होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो चतुर्थ स्थान होता है वह आपके मानसिक स्थिति को बताता है, जिसके स्वामी शुक्र महाराज बनते हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से दोस्तों इस समयावधि में आपको थोड़ा सा अपने पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का पंचम स्थान ही आपकी लव लाइफ का होता है और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं बुध महाराज, अभी ही आपको बताया गया है। और सप्तम भाव में मित्र की राशि में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे शनि महाराज की सप्तम दृष्टि से दृष्ट होकर। ऐसे में देखा जाए तो यह जो समय है लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। क्योंकि शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके बुध महाराज के ऊपर पड़ रही है और केतु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से दोस्तों अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसलिए इस समयावधि में आपको अपनी वाणी पर, अपने अहंकार पर और अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा निश्चित रूप से वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए, जन्म कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का होता है और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं यानी कि स्वामी सूर्य महाराज। कुंडली के अष्टम भाव में पूरे सप्ताह भर मंगल के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोस्तों जो अष्टम स्थान होता है वह खराब स्थान माना जाता है। तो ऐसे में आपके लाइफ पार्टनर के सेहत में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। आपके लाइफ पार्टनर को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ समस्या परेशान कर सकती है, खास करके डाइजेशन से संबंधित, लीवर से संबंधित, ब्लड से संबंधित। इसके अलावा आँखों की रोशनी की संबंधित समस्या और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन चीज़ों को लेकर के कुछ न कुछ समस्या आपके लाइफ पार्टनर में अवश्य देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर अगली पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके भाग्य को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का होता है और नवम स्थान के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज और आपके भाग्य भाव में नवम स्थान में केतु महाराज का कब्जा पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगा और भाग्य के अधिपति शुक्र महाराज आपके छठे भाव में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित हैं। यदि इन सभी का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो भाग्य के दृष्टिकोण से समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपने भाग्य का सपोर्ट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप लगातार मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, एफर्ट करेंगे, लेकिन उस हिसाब से आपको परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि आपका भाग्य स्थान इस सप्ताह कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसलिए जो कुछ भी आप करते हैं उन चीज़ों में पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए और आपको तनाव लेने से बचना चाहिए, डिप्रेशन में जाने से बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो देखा जाए तो यह पंचम स्थान होता है, यह आपके धार्मिक क्रियाकलाप का होता है। तो इस समय धार्मिक चीज़ों में भी आपका मन नहीं लगेगा और साथ ही कुछ नया व्यापार करना चाहते हैं, कोई पैसा निवेश करना चाहते हैं किसी जगह पर, तो इस समयावधि में आपको विशेष रूप से बचना चाहिए, अन्यथा आपको लॉस होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए छठवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके कार्य को लेकर के है, कर्म क्षेत्र को लेकर। तो देखिए, कुंडली का जो दसम स्थान होता है वह आपके कार्य क्षेत्र का होता है और दसम स्थान के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के साथ युति बना करके पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे, जो उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो अष्टम स्थान होता है दोस्तों वह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही खराब घर माना जाता है। इसलिए कोई भी ग्रह जब अष्टम स्थान में गोचर करता है तो वह जिस भाव का अधिपति होता है उस भाव की हानि करने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों मंगल महाराज आपके कार्य क्षेत्र के अधिपति बनकर के अष्टम भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ समस्या का सामना आपको इस समयावधि में अवश्य करना पड़ेगा।
लेकिन उन समस्याओं को आप बड़ी आसानी से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों युति बना करके गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके कर्म के अधिपति को राजा सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए अंतिम और 7वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके खर्चे को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो द्वादश स्थान होता है, 12वां स्थान, वह आपके खर्चे का होता है और 12वें स्थान के अधिपति बनते हैं शनि महाराज। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में लग्न भाव में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आप अपने व्यक्तित्व के लिए, प्रसिद्धि के लिए कुछ खर्चे कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह कहा जाता है और फिजूल की खर्ची बिल्कुल भी नहीं करवाते शनिदेव, इसलिए ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आप फिर भी अपने व्यक्तित्व को, अपने प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए कुछ खर्च इस समयावधि में कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा और कोई खर्चा आपको करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। अब चलिए बात कर लेते हैं इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, नियमित रूप से आप शनिदेव के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इसे रोजाना रात को 108 बार जाप करें। बुद्ध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इसे सुबह 108 बार जाप करें। और केतु के बीज मंत्र ओम केम केतुवे नमः, इसे रात को जाप करें। इससे आपके लिए यह सप्ताह सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।